पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल, भारतीय मीडिया के झूठे दावों और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग तमाम अहम सियासी जमातों के कायदीन को मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल के पस मंजर में दी जाएगी। पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल अब्दाली का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। मिसाइल तजर्बे का मकसद पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच थी। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और अफवाज के सरबराहान की जानिब से कामयाब मिसाइल तजर्बे पर टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर इरफान नज़रेलो की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के लिए तुर्किया की हिमायत दोनों ममालिक और उनके अवाम के दरमियान तारीखी और गहरे बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पहलगाम वाक़े के बाद हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जिम्मेदाराना रहा है। तुर्क सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को बताया, तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के यूनान और स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। इसहाक़ डार ने पहलगाम हमले के बाद भारतीय इल्ज़ामात इश्तियाल अंगेज़ियों को मुस्तरद कर दिया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। यूनानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम हमले की तहकीकात की तजवीज़ का खैर मक़दम। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत और गैर जानिबदाराना तहकीकात पे मुआवनत की पेशकश कर दी। मोदी हुकूमत के करतूतों पर से फ्रांसीसी मीडिया ने भी पर्दा उठा दिया। फ्रांस 24 न्यूज़ ने पहलगाम वाक़े पर झूठी वीडियोस और खबरों का भांडा फोड़ दिया। चैनल ने अपनी रिपोर्ट में साफ बता दिया, हमले के बाद सोशल मीडिया पर लेफ्टिनेंट नोरोल की शनाख्त को झूठे मवाद से जोड़ दिया गया। भारतीय हुकूमत और मीडिया ने झूठी वीडियोस को सच के तौर पर पेश किया। AI से बनाई गई तस्वीर के जरिए हमदर्दी हासिल करने की दानिस्ता कोशिश की गई। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को दिन में तारे दिखा दिए। 10 रोज से जारी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से 1000 से ज़ायद भारतीय परवाज़ें मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को 200 करोड़ रुपए से ज़ायद नुकसान का सामना। तवील रूट से फ्यूल और दीगर अखराजात ने भारतीय एयरलाइंस की कमर तोड़ कर रख दी। मोदी की नौटंकी बेनकाब। कोलंबो में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मोदी के जाली ड्रामे का पोल खुल गया। मोदी सरकार के एजेंट्स की 30 अप्रैल और गुज़श्ता रोज कोलंबो में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरा करवाने की कोशिश। किराए के नाम नहाद मुजाहिरीन ने मोदी का पोल खोल दिया। बिहार इंतखाबात जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब। मोदी ने बिहार इंतखाबात जीतने के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। ज़राए इब्लाग पर पहलगाम हमले को बिहार इंतखाबात से जोड़ा जा रहा है। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस RJD की मोदी के बिहार दौरे पर तनकीद। RJD ने पटना में मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। पानी पर भारतीय प्रोपेगेंडा फिर बेनकाब हो गया। भारतीय कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। सैफुद्दीन सोज का कहना है कि पाकिस्तान के लिए पानी लाइफलाइन है, क्योंकि ये ज़राअत और पीने के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो भारतीय पंजाब और जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। हुकूमत सिंध ने IPP से पानी इस्तेमाल करने पर टैक्स वसूल करने की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना इजलास में IPP से वाटर टैरिफ इंडेक्शन वसूल करने का हुक्म दिया गया। महकमा आबपाशी ने समरी पेश की, सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। अब
अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। पिछली हुकूमतों ने कई दिहाइयों में भी 33,000 घर नहीं बनाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी ज़मीन अपना घर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब के मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए काम जारी रहेगा। घरों की तामीर के लिए दिए गए कर्जों की किस्तें आना शुरू हो गई हैं। जामियत अहले हदीस के अमीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक साजिद मीर का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उनकी उम्र 86 बरस थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ का सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। कहा, साजिद मीर ने हमेशा इंतहा पसंदी और फिरका वारियत के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। 5 मई से शहर में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने 5 मई की शाम को शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के फातिह जवाद अहमद का आबाई शहर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले जवाद अहमद ने दुबई में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। शहीर आफरीदी ने भारतीय हरीफ को नॉकआउट करके सिंध और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सिंध पुलिस के बॉक्सर शहीर आफरीदी को भारतीय बॉक्सर को हराने पर मुबारकबाद। कहा, सिंध हुकूमत और पुलिस को शहीर आफरीदी पर फख्र है। वज़ीर आला सिंध का शहीर आफरीदी के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से इनामात का ऐलान। और पाक चीन दोस्ती एक अहद, एक तारीख गिलगित का वो खामोश कब्रिस्तान जहां चीन के वो मेहनतकश मदफून है जिन्होंने शाहराह रेशम जदीद की तामीर में अपनी जानों का नजराना दिया। कराकोरम हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पाक चीन दोस्ती का जिंदा और अटल निशान है। सलाम उन गुमनाम हीरोज को जिन्होंने खामोशी से तारीख लिख दी। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।